करना पड़ेगा। चेहरे पर कई बार क्रीम से कितनी तरह की एलर्जी हो जाती है, फिर भी लगाएंगे उसी को। सोच कर देखो, लिपस्टिक बनती है, बहुत सारी लिपस्टिकें तो सिर्फ गलत चीज़ों से बनती हैं, उसके बाद भी आप होंठों पे लगा लेते, फिर कहते हैं हम शुद्ध शाकाहारी। नेल पेंट कहाँ जाएगा, सारा आटे में घुल के जाएगा, पता थोड़ी चलेगा। अब थोड़ा थोड़ा घिसेगा तो वो सारा तुम खा जाओगे। और उसके बाद भी उल्टी रीति चल रहे, नाखून कटाने चाहिए और बाल बढ़ाने चाहिए, उल्टा कर लिया। नाखून बढ़ा लिए राक्षसों की तरह और बाल कटा लिए। कभी कभी मैंने एक महिला से बोला, मैंने कि तुम मंदिर आया करो। बोली नहीं आ पाती हूँ। एक दिन मुझे मिली बाजार में, मैंने ऐसे ही पूछा, मैंने कि कहाँ जा रही थी? बोली बाल सेट कराने जा रहे थे। मैंने कि घर तो सेट नहीं हो पा रहा, बाल सेट कराने जा रही? आज सारे सेट हैं घरों में, सोफा सेट, डिनर सेट, टीवी सेट, सब सेट हैं, लेकिन बीवी अपसेट है। और जब तक वो अपसेट हो सब कुछ अपसेट है। इसलिए हमें कोशिश करना है, पहले देव पूजा, बाद में काम दूजा। यदि कोई 2, 4, 10 किलोमीटर पर है जहाँ महिलाएं नहीं जा पाती हैं, तब भी अपनी बच्चियों को कहो कि बेटा पहले, सबसे पहले नहा के शुद्ध कपड़े पहनकर एक जगह स्थान बना लेना, वहाँ अपना कम से कम आधा घंटे 45 मिनट का समय अपने लिए देना। कुछ 5-6 पाठ पढ़ लिया करो। और पाठ को भी हम लोग तो रोज़ पढ़ लेते हैं, राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार मरना सबको एक दिन, लेकिन कभी ख्याल आता है कि मैं भी मरूंगा? ध्यान रखना, एक आध बार आता है, फिर भी मन को बहला लेते हैं लोग, मन को बहला लेते हैं, मौत कहीं याद नहीं आ जाए। मरते वक्त भी दिलासा देते हैं, चिंता नहीं करना, आपको अच्छे डॉक्टर को दिखा देंगे। अरे डॉक्टर कब तक बचाएगा? बकरी की माँ कब तक दुआ मांगेगी? बिल्ली के आगे चूहा कब तक बच पाएगा? इसी प्रकार से काल से हम नहीं बच सकते हैं, लेकिन काल का इंतकाल कर देंगे। काल का इंतकाल कैसे होगा? शुभ भावनाओं से होगा। हमारा ये जीवन भी, कई बार लोगों को लगता है ज्ञान वैराग्य तो बड़ा दुख का कारण है, कौन से पलेगा इतना वैराग्य? लेकिन नहीं, कभी विचार करना, थोड़ा सा विराम दिया करो कि आत्मा के हित किस में है। कभी एक बार तुम बाजार में घूम कर आओ, हालत देखो लोगों की और खुद अपने आप को देखो कि मैं कौन हूँ। मैं तो परिपूर्ण हूँ, परमात्मा की पूजा, भक्ति, आराधना, उपासना का फल है। आज अच्छा परिवार मिला है, अच्छा व्यापार मिला है, अच्छी देह मिली है। जब लो न रोग जरा गए, तब लो झटत निज हित करो। उन्होंने कहा जब तक मौत नहीं आ जाए तब तक जल्दी से जल्दी हित कर लेना। हमने आत्मा का हित किया है कि धन वैभव का हित किया है? पूज्यपाद स्वामी कहते हैं तेरा धन तो बड़ा है लेकिन आयु घट गई है। तू सोचता तेरी उम्र बढ़ गई है, तेरी उम्र तो कम हो गई। तुझे जितने दिन निकलते हैं उतने दिन हम मौत के करीब पहुंच जाते हैं। और सबसे बड़ी बात तो हम ऐसे बेवकूफ़ हैं, खुद अपने पैरों से चल के मौत के करीब पहुंच जाते हैं। लेकिन जो अपने आप में ज्ञान और वैराग्य को धारण कर लेते हैं, वो इन्हीं पैरों से मोक्ष के करीब पहुंच जाते हैं। क्योंकि कहते हैं मैं गुनाह ऐसे करता हूँ, मैं गुनाह ऐसे करता हूँ जैसे वो देखता ही नहीं, और वो माफ़ ऐसे करता जैसे उसने देखा ही नहीं। मैं ऐब ऐसे करता हूँ जैसे मेरी आदत हो गई है, और वो क्या हम पर कृपा ऐसे करता है जैसे उसकी इनायत हो गई, यानी कृपा हो गई है। हम वास्तव में रोज़ गुनाह पे गुनाह करते चले जाते हैं, और वो क्षमा के सागर हैं, वो प्रेम के सागर हैं, वो वात्सल्य की मूर्ति हैं। वात्सल्य किया तो तीर्थंकर बने। हमें भी कोशिश करना है उसी वात्सल्य को अपनाना है, और जहाँ वात्सल्य होगा वहाँ तुम्हारा कुछ छिनेगा नहीं, तुम्हें कुछ मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि जब तुम कुछ देते हो वहाँ से दूसरा भी तुम्हें वही देकर भेज देता है।
एक आदमी के मन में आया कि दोस्त के यहाँ जा रहा हूँ तो कुछ ले चलूँ, फिर सोचा अरे खर्चा होगा, तो उसने क्या किया, आम के मिट्टी के कुछ बनाए, मिट्टी के खिलौने से बनाए आम अंगूर आदि के, और उन्हें रंग उनके डलिया में रख के ले गया और कहने लगा मैं फल लाया हूँ, तुम लोग खा लेना। उसका बेटा बोला चाचा जी पापा ने कहा था कि आप आओ तो कुछ फल दे देना, तो मैं भी आपको देता हूँ, आप भी अपने घर पे खा लेना। तो पता चला कि इसने तो मिट्टी के तो बनाए थे, उसने तो कागज पर लकीरें खींची आम इमली की, आम अंगूर अनार बनाए और लिखा, और उसने डलिया में पैक करके दे दिया। वो खुश हो रहा था क्योंकि नीचे तो उसने कचड़ा भर दिया था, ऊपर से चित्र बना करके पैक कर दिया था। वो घर पर गया और अपनी पत्नी से बोला कि मैं तो आज बेवकूफ़ बनाया, मिट्टी के फल उसको दे आए, जब खोलेगा तो पता चलेगा। पत्नी बोली आप भी देख लो आपको क्या फल दिए उसने। बोले अरे अच्छा वजनदार टोकरा है तो कुछ तो फल अच्छे ही दिए होंगे, वो बच्चा है वो क्या जाने उसने हमें क्या दिया, हमने उसको क्या दिया, उसने तो सच्चे फल दिए होंगे। तो पता चला यहाँ कौन से, वो तो मिट्टी का तो दिया था कम से कम, उसने तो कागज पर नक्शे ही बना कर दे दिए, तुम जो दोगे वही तुम्हें लौट कर मिलेगा। एक बाप ने अपने बेटे से कहा कि बेटा एक पोस्ट कार्ड खरीद ला, तो उसे पैसे नहीं दिए, तो उसने कहा पैसे तो दो। बोले अरे पैसे में तो दुनिया लाती है, तो मेरा बेटा जब मानूंगा जब तू फ्री में पोस्ट कार्ड ले आ। हो गया पोस्ट कार्ड ले आया, अब वो पोस्ट कार्ड तो लिखा हुआ था, कहीं से कचड़े में से उठा लाया था। तो पिताजी ने कहा ये तो पोस्ट कार्ड लिखा हुआ है, इसका क्या करेंगे। तो बेटा बोला पिताजी कोरे पे तो दुनिया लिखता है, लिखे पे तुम जानो तो मैं तुम्हें अपना बाप मानो। समझ गए, आज तुम किसी को धोखा दोगे, किसी को नीचा दिखाओगे, किसी से चालाकी करोगे, तुम पर चौगनी क्या चक्रवर्ती ब्याज की तरह पाप भी बढ़ेगा। इसलिए हमें कोशिश करना है, विपत्ति मात मनो मूढ़ा पर सामने निश्चते। हम दूसरों की विपत्ति, दूसरों की तकलीफ़ें, दूसरों की बीमारियां, दूसरों की हानि देखते हैं, हमारे जीवन की कितनी बड़ी हानि हम अपने आप से कर रहे हैं। चोरों से धन रक्षा कर लेते हैं, चोरों से धन का बचाव कर लेते हैं, लेकिन पंचेंद्री विषय रूपी हमारी आत्मनिधि को चुरा रहे हैं, उससे कभी ध्यान नहीं जाता है। उस आग से तो आप बहुत सारे इंतजाम रख लेते हैं बचने के, लेकिन ये विषय रूपी अग्नि, तृष्णा रूपी दाहे हमें रोज जला रही है, इसकी तरफ कभी ध्यान जाता है कि इससे तो बचना ही है। जितना लोग कहते हैं माता जी हमने खाना छोड़ दिया, मीठा छोड़ दिया, हमने नमक छोड़ दिया, मैंने कि मन करे तो खा लिया करो। तुम छोड़ दिया, तुम्हें एक ख्याल आया तो छूटा कहाँ, वो तो दिमाग में है ही। कल तक कह रहे थे खाएंगे, आज कहने लगे खाना छोड़ देंगे। खाना वहीं खड़ा है जहाँ खड़ा था। कल तक कहते थे कि नोट गिनेंगे, आज कहने लगे नोट को हाथ नहीं लगाएंगे, लेकिन नोट दिमाग से नहीं निकला। कई लोग कहते हैं हमने इतना छोड़ दिया, अरे छोड़ा कहाँ, वो तो वहीं खड़ा है जहाँ खड़ा था। इसलिए कभी घर पे कलीस मत करना, जो मिल जाए। कई लोग कहते हैं हमने तो नियम ले रखा, हम ये नहीं खाते। नहीं खाना, अपने हाथ पैर चले तब तक बिल्कुल नियम का पालन करना, और जब नहीं चले तो घटती जान घटाइए। कहते हैं घर माई तृष्णा जो घटावे, रुचि नहीं संसार सो, बहु धन बुराहु भला कहिए, लीन पर उपकार सो। तो कहते हैं घटती जान घटाइए, जितना घट सके। आखिरी में कभी भी नियम ऐसे लेना कि जब तक हाथ पैर चलेंगे तब तक पालेंगे, और नहीं पाल पाओ तो ये नहीं कि आलू छोड़ दिए थे फिर बाद में कहने आलू ही बनते, क्या करें खा लेते हैं। नहीं, जितना तुम्हारा चल सके, नहीं हो नमक रोटी खा लो, पानी के साथ रोटी खा लो, लेकिन जो साधारण वनस्पति का तुमने त्याग कर दिया है। साधारण किसे कहते हैं, जिसके एक के आश्रित अनेक जीव होते हैं, उनका तुमने त्याग कर दिया, तो उन्हें खाने की दोबारा कोशिश मत करना। कभी मंदिर नहीं आ पाओ, ऐसा समय आ जाए हाथ पैर नहीं चले, तो मत भी लखना क्या करें, मंदिर नहीं जा रहा है, ये बच्चे ले नहीं जा रहे, हमारे तो भगवान के दर्शन छूट गए।
अरे विचार करना, हमारे तो मस्तिष्क के ऊपर, जस्ट ऊपर जितना मनुष्य लोक है उतनी सिद्ध शिला है, हमारे तो ऊपर साक्षात सिद्ध परमात्मा विराजमान है। हम तो उनकी अनुभूति करेंगे और वो अनुभूति परमात्मा कहीं बाहर से नहीं आता है। हमारी विपरीत परिस्थितियाँ जब अनुकूल हो जाती हैं, हमारी सोच बदल जाती है तो दुनिया बदल जाती है। आज तक जो सोच हमारी पंचेंद्रीय विषयों की तरफ थी, वो क्या पंचेंद्रीय संयम की तरफ आ जाएगी। संयम रतन समार विषय चोर बहु फिरत हैं। इसलिए 5 इंद्रियों को जितना हो सके अपव्यय मत करो। फालतू में पंखा मत चलाओ, फालतू में जो भी उपयोग है, जल मत बहाओ, अग्नि मत बहाओ, और कहते हैं वृक्ष आदि को फालतू मत काटो, क्योंकि त्रस हिंसा को त्याग वृथा था वर्ण संहारे। कहते हैं त्रस हिंसा का त्याग करके व्यर्थ में स्थावर हिंसा भी मत करो, ऐसा जीवन अपनाओ। और सबसे बड़ी बात है, मन की कसाओं को कम करो। जिससे भी कोई विपरीतता हो गई, जिससे भी कभी लेन देन पर बिगड़ जाती है, कभी किसी चीज़ पे बिगड़ जाती है। आप देखो, जब तक लेन देन अच्छा चलता है तब तक तो दोस्ती चलती है, और कभी बाद में इतना दुष्ट से भी बदतर व्यवहार हो जाता है। अपना व्यवहार इतना मत बिगाड़ो कि उसके पास कभी हो जाए तो वो देने से इनकार कर दे। और हमेशा किसी का लिया हो तो पाई पाई दे देना, वरना अगले जन्म में तुम्हें पाई पाई नहीं, चक्रवर्ती ब्याज की तरह बढ़कर भोगना पड़ेगा। इसलिए कर्मों की श्रृंखला को यहीं मिटाएंगे, और दूसरों की आपत्ति देखकर हम स्वयं अनुभव करेंगे कि मेरे जीवन में भी ऐसी घटनाएं घट सकती हैं। जब तक बचे हैं तब तक आत्मा को बचा कर ले जाएंगे। लोग कहते हैं कर्मों ने दुख दिए हैं। हमने कई कर्म बिना बुलाए नहीं आते हैं, कर्म बहुत वफादार हैं। आप योगों के द्वारा, कसायों के द्वारा उन्हें निमंत्रण कार्ड भेजते हो, जरा सा निमित्त मिलता है तुरंत तुम कसायों को बुला लेते हो, बोले न ले लो चलो अपने घर। फिर योगों को कहते हैं उनकी खातिरदारी करो, मन से भी करो, वचन से भी करो, काया से भी करो। वो कहते हैं अच्छा मिल गया, अच्छा रिश्तेदार मिल गया, अब तो इसी के यहाँ पड़े रहो मजे से, काहे को जाना कहीं बाहर। इसलिए कर्मों की खातिरदारी कम करना है तो कसायों का स्वागत बंद कर दो, वो अपने आप चली जाएंगी। क्योंकि संसारी प्राणी के सांप्रायिक आश्रम होता है, कसायों सहित होता है, वो सांप्रायिक आश्रम होता है। और जो त्यागियों के होता है ईर्यापत आश्रम होता है। तो हम वो ईर्यापत आश्रम महाव्रती जैसा करेंगे, कसायों की मनता लाएंगे, तो हमें प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग बंद कम पड़ेगा और हमारे कर्मों की निर्जरा होगी। इन शुभ भावनाओं के साथ आप सबकी कर्म निर्जरा हो।